Hello, my shimmering star. I, Namika Diya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. This is the chapter 3 of Unit 3 of Teaching of Mathematics. यूनिट 3 का ये तीसरा चैप्टर है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इस पे ये जो एनसीएफ है वो गणित पे कैसे आधारित है, तो जो गणित पे आधारित राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 है यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। बट इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप पूरे एनसीएफ को जानो, क्योंकि अगर मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर की बात करूँ या किसी टेट एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की बात करूँ तो एनसीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ आया कैसे था, किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था, क्या फोकस ग्रुप थे, कौन कौन से सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए थे, कौन से लैंग्वेज फॉर्मूला लिया था। तो एनसीएफ 2005 बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स देखने से पहले इट्स योर ड्यूटी कि आप एनसीएफ 2005 जाके देखो, और उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। ओके, अब एनसीएफ क्या है, पहले तो एनसीएफ की फुल फॉर्म जानो बेटा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब करिकुलम क्या होता है आप लोगों को पता है, नेशनल तो राष्ट्रीय समझ आ गया होगा, फ्रेमवर्क भी समझ आ गया होगा कि जो ढांचा या रूपरेखा बोली जाती है। करिकुलम होते हैं आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्लस को करिकुलर एक्टिविटी लाइक गेम्स, स्पोर्ट्स, मेहंदी कंपटीशन, सेलिब्रेशन प्लस कहोगे मैम मेन पार्ट, यस दिस इज द मेन पार्ट, करिकुलर एक्टिविटी जिसे आप बोलते हो सिलेबस। तो एनसीएफ में 3 वर्ड है, नेशनल, करिकुलम और फ्रेमवर्क। नेशनल होता है पूरे नेशन के लिए जो जैसे करिकुलम डिसाइड होता है वो बॉडी है ये। देन थर्ड है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है, जिससे आपको एक फ्रेम मिल जाता है कि आपको चीज़ों को डील कैसे करना है। एंड करिकुलम मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 वर्ड्स, करिकुलर एक्टिविटीज, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। तो एनसीएफ ने मैथ्स को बोला है पढ़ाने को। एनसीएफ ने कहा है कि अगर हमें अगर हमें बच्चे को लॉजिकल बनाना है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे को देनी है, रीजनिंग देनी है, कॉन्क्रीट एबिलिटी बच्चों में एस्टेब्लिश करनी है, और बच्चे एब्स्ट्रैक्शन से हट जाएं और मूर्त चीज़ों की तरफ चलें। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स वो होती हैं जिन्हें हम इमेजिन कर रहे होते हैं, और कॉन्क्रीट थिंग वो होती हैं जो रिलायबल होती है और जिन्हें हम सोच भी सकते हैं, हम आइडिया भी क्रिएट कर सकते हैं और हम टच भी कर सकते हैं और उन्हें प्रूव भी कर सकते हैं, तो वो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों की एबिलिटीज़ बच्चों में डेवलप करने के लिए एनसीएफ ने एट एलिमेंट्री लेवल पे भी मैथ्स को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गणित को हमारे करिकुलम में पाठ्यचर्या में ऐड कर दिया। उसका रीज़न ये है कि बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग हो, रीजनिंग थिंकिंग आए, बच्चे कॉन्क्रीट की तरफ जाएं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट से दूर रह सकें। इसलिए बच्चों में ये सारी एबिलिटीज़ को इंटरटेन करने के लिए करिकुलम में एनसीएफ ने मैथ्स को ऐड कर दिया है। मैथ्स क्या ऑफर करता है, मैथ्स बच्चों को मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन के सम्स हैं उन्हें सॉल्व करना सिखाता है, प्रॉब्लम्स को डील करना सिखाता है, और जनरल ऐसा राइट एटीट्यूड बच्चों में देता है कि अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है देन यू हैव टू बी मोर सिस्टमेटिक। तो एनसीएफ क्या बताता है, बच्चों में समस्या समाधान को कैसे करना है, सक्षम बनाता है बच्चों को, और समस्या समाधान के लिए जो सबसे मेन चीज़ें हैं, हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड, उसे सिस्टमेटिक या सुव्यवस्थित कैसे बनाना है उसके लिए वेज हमें बताता है, तरीके हमें बताता है। तो हमारा स्कूल कैसा मैथ पढ़ाए, सबसे पहले तो बच्चों को जो मैथ्स है वो एंजॉयमेंट लगे, ना कि मैथ्स बच्चों को बर्डन लगे। सेकेंडली चिल्ड्रन लर्न मोर इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स, मतलब लर्न इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स, सिर्फ उन्हीं मैथ्स को पढ़े जो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बोल रही थी कि एलिमेंट्री लेवल पे ऐड किया गया, तो एलिमेंट्री लेवल पे आप साइन थीटा नहीं पढ़ा सकते, तो बच्चों के लिए जितना महत्वपूर्ण है वो चीज़ें पढ़ाएं। मैथ्स टॉक करे, मैथ्स में कम्युनिकेट करना सीखो, डिस्कस करना सीखो और काम करना साथ में सीखो। कम्युनिकेट करने का मतलब ऐसे नहीं है कि आप बोल दो 9 2 11 हो जाओ, कैसे बोल दो 9 2 11 हो जाओ, ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है मैथ्स की एबिलिटीज को इनहेंस करने के लिए
ऐसे सम्स दें जो बच्चे रोल प्ले करके या डील करके स्वयं से करके दिखाएं। हमें बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस का, लाइफ एक्सपीरियंस का पार्ट बनाना है। मैथ्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स हमारी डेली लाइफ में घटने वाली उन मीनिंगफुल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है जिसके बिना हमारा जीवन ईजी नहीं है। मैथ्स आपको स्ट्रक्चर देता है कि अगर आपको किसी चीज का रीजन, कारण बताना है तो आप कैसे बताओगे, या आपको ट्रू स्टेटमेंट पे कैसे आर्ग्यू करना है। तो मैथ्स आपको आर्ग्यू करना ही तो सिखा रहा है। हमें पता है दिस इज द ट्रायंगल, पर मैथ्स कहेगा प्रूव दिस इज द ट्रायंगल। तो ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर सीख सके मैथ्स की कि न्यूमेरल्स क्या होते हैं, घटाना, जोड़ना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट निकालना क्या है। और मैथ्स में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। इनके बारे में एक छोटी बेसिक नॉलेज सारे बच्चों को होनी ही चाहिए। तो हमारे स्कूल में गणित कैसा होना चाहिए, आनंद लेके सीखें, महत्वपूर्ण चीजें सिखाएं, कुछ काम का हो वो करें, आपस में चर्चा करें। काम में भी हम मैथ्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जीवन के अनुभव का हिस्सा बना लेना है। तर्क देने की जो संरचना है वो बच्चों में इंक्रीज करनी है। और मैथ्स के गणित, बीज गणित और ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति, ये जो बुनियादी संरचना है इनके बारे में बेसिक नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए, बेसिक संरचना बच्चों को होनी चाहिए। तो हमने क्या जाना है, मैंने क्या बताया आपको कि मैथ्स से रिलेटेड एनसीएफ ने सबसे पहले तो ये रिकमेंडेशन दी थी कि एलिमेंट्री लेवल पे मैथ्स होना चाहिए। फिर मैथ्स क्यों होना चाहिए, मैंने वो बताया, वाई मैथ्स। वाई मैथ्स का मतलब है कि लॉजिकल हो, कॉन्क्रीट हो जाए बच्चे, रैशनली थिंक कर सकें, एक साइड नहीं सोचें, उसके दोनों साइड सोचें बच्चों, रीजन प्रोवाइड कर सकें और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सिस्टेमेटिकली सॉल्व कर पाएं। तो मैथ्स को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि मैथ्स अगर क्लासरूम में हो तो कैसा मैथ्स हो। सबसे पहले तो मैथ्स यूजफुल हो, जो इम्पोर्टेंट है वो हो, बच्चे मैथ्स में डिस्कस कर पाएं, बच्चे रोल प्लेइंग सीखें इससे, और अपनी डेली लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनका समाधान साइंटिफिकली कर पाएं। इसीलिए हमारे स्कूल में मैथ्स का जो ढांचा है वो एक ऐसा होना चाहिए। सेकंड, इससे पहले मैंने तुम्हें बताया कि ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी कि आप पहले जाओ, पूरा एनसीएफ जानो कि कोर रिकमेंडेशन क्या थे, किसने अध्यक्षता की थी, कैसे एनसीएफ आया था, एनसीएफ कितनी बार आ चुके हैं, एनसीएफ लाने का यूसेज क्या है, एनसीएफ ने फोकस ग्रुप कितने बनाए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले जानना है। देन यू आर अवेयर विद द एनसीएफ रिलेटेड विद मैथ्स। तो मैथ्स के बारे में भी आसान से जान जाओगे आप। यही था एनसीएफ कि मैथ्स को एंजॉय करें, एब्स्ट्रक्शन से दूर रहें, कॉन्क्रीट बने, लॉजिकल बने, रीजनेबल हो चीज़ें, और सिस्टमेटिक मैनर में सीखें, और वो चीज़ें सीखें जो उनके डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं। तो इंजॉयफुल रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखानी है जिन पे बच्चा बात कर पाए, समझ पाए, डिस्कशन कर पाए, लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ना है, मीनिंगफुल प्रॉब्लम जो जिनका मीनिंग है, सार्थक हैं, जो रीज़न देने हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर देनी है। मैथ्स की जो अर्थमेटिक, जो अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री होती है, मतलब मैथ्स का गणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, इनकी भी बुनियादी संरचना के बारे में बच्चा जरूर जान पाए। तो यही था एनसीएफ में मैथ्स के बारे में, एंड इट इज ऑल अबाउट द एनसीएफ 2005 मैथ्स। So keep going and keep learning, my dear student. Bye bye, take care, thanks for watching.